नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सीए श्वेता जैन और आज मैं आपको ये बताने जा रही हूँ कि कैसे आप घर बैठे ही एक छोटा सा आर्टिकल लिखकर भी उसको पब्लिश करवा के बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। ये पूरी तरह से पैसिव इनकम है और यदि आपके पास लैपटॉप नहीं है तो भी आप मोबाइल से ये काम कर सकते हैं। आज के वीडियो में आपको ये बता रही हूँ मैं कि आप वो वेबसाइट के बारे में उस वेबसाइट के बारे में बताने जा रही हूँ कि जहाँ पर आप आर्टिकल लिखकर पब्लिश करवा सकते हैं और उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, उसके लिए आपको कितनी इनकम होगी, कि वो इनकम कैसे होगी, आपको आर्टिकल कैसे लिखना है, और आर्टिकल लिखने के लिए क्या क्या टॉपिक्स हैं और उस वेबसाइट पर आपको रजिस्ट्रेशन की पूरी प्रोसेस क्या है, ये सारी जानकारी आज मैं अपने वीडियो में आपको देने जा रही हूँ। सबसे पहले तो दोस्तों, यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। सबसे हम पहले देखते हैं कि उस वेबसाइट पर आर्टिकल लिखने के लिए आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। तो आपको किसी भी ऐसा नहीं है कि उसमें बहुत ज़्यादा आपको एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट है। यदि आप नए भी हैं और आप चाहते हैं कि नहीं, आप आर्टिकल लिखकर पैसा कमाना चाहते हैं तो भी आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इसमें आपको चाहिए कि आप में क्रिएटिविटी होनी चाहिए कि बहुत अच्छा आर्टिकल लिख सकें। एक जिस टॉपिक पर भी आप लिखते हैं उस टॉपिक का आपको डिटेल नॉलेज होना चाहिए और जो भी आप में एक जो ट्रेंड चल रहा है उस ट्रेंड से रिलेटेड ही आपका आर्टिकल होना चाहिए। जहाँ तक, क्योंकि ज़्यादा ट्रेंड से रिलेटेड आर्टिकल होगा तो ही वो ज़्यादा चलेगा और जितने ज़्यादा चलेगा, जितने ज़्यादा व्यू आएंगे उतनी ही ज़्यादा आपकी अर्निंग होगी। अब हम बात करते हैं कि ये सब कौन सी साइट पे होगा। तो ये सब होगा paidforarticle.com पर। इस साइट पर आप बहुत ही इजीली अपना आर्टिकल पब्लिश करवा सकते हैं और जैसे जैसे व्यू आएंगे वैसे वैसे आपकी अर्निंग होती जाएगी। अब बात करते हैं कि इसमें आपको कमाई कैसे होगी। जैसे कि मैंने बताया है कि आपका जो भी आर्टिकल आप लिखेंगे वो आर्टिकल आपका पब्लिश्ड होगा। वो आर्टिकल पब्लिश्ड होने के बाद आपका जो है उस आर्टिकल पे जितने व्यू आते जाएंगे उतने व्यू के हिसाब से आपको पेमेंट मिलता जाएगा और वो पेमेंट या तो आपको पेपल, पेटीएम, फोन पे, ऑनलाइन मिल जाएगा। पर इसके लिए ज़रूरी है कि जो आपका वो आर्टिकल पब्लिश्ड हो, इसके लिए ज़रूरी है कि आपका आर्टिकल जो है 100% ओरिजिनल कंटेंट होना चाहिए, उसमें कॉपी पेस्ट नहीं होना चाहिए। और आप कितने भी आर्टिकल वहाँ पे पब्लिश कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि इतने टाइम में आपको इतना ही करना, आप कितने भी आर्टिकल पब्लिश कर दीजिए और जितने आर्टिकल आप ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिश करेंगे उतने ज़्यादा व्यू आएंगे, जितने व्यू आएंगे उतनी आपकी अर्निंग बढ़ती जाएगी। जब जब भी आपको टाइम में आप आर्टिकल अपने पब्लिश करवा सकते हैं। अब देखते हैं कि हमको 1000 व्यू पर कितनी अर्निंग होती है। यदि व्यूअर जो हैं, आपका आर्टिकल पाकिस्तान, फिलीपींस, अगर पाकिस्तान में अगर देखा जा रहा है तो आपको 1000 व्यू पर $4 की अर्निंग होगी। यदि फिलीपींस, बोस्निया या इराक में देखा जा रहा है तो $3 की अर्निंग होगी। इसके अलावा इंडिया और जो भी अदर कंट्रीज है उसमें आपको 1000 व्यू पे $5 की अर्निंग होगी। और ये जो पेमेंट है आपको, आप पेटीएम पे, या अगर आप इंडिया में हैं तो आपको इंडियन रुपीस, इंडियन करेंसी में ही आपको मिलेगा। अब बात करते हैं कि आपको आर्टिकल कैसे लिखना है। तो आर्टिकल के लिए कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है कि आर्टिकल मिनिमम 500 वर्ड्स का होना चाहिए, लेकिन मैक्सिमम 2000 वर्ड्स का भी वो हो सकता है। और ज़्यादा अच्छा यही रहेगा कि आप आर्टिकल जितना लंबा हो उतना ही लिखें, क्योंकि आप ऐसे तो 500 मिनिमम है उसके वर्ड्स, लेकिन यदि आप उससे ज़्यादा बड़ा लिखते हैं तो वो गूगल में ज़्यादा सर्च में आएगा, क्योंकि गूगल में जहाँ तक देखा जाता है वो 1000 वर्ड्स ही आर्टिकल सर्च में आते हैं। तो जितना ज़्यादा गूगल में आर्टिकल सर्च में आएगा उतने ही ज़्यादा उस पर व्यू आएंगे। इसलिए आप कोशिश करें कि आप जितना भी लिखें आप ज़्यादा से ज़्यादा उस टॉपिक पर लिखें। एक बात ये भी ध्यान रखना है कि आर्टिकल का जो टॉपिक है वो क्वेश्चन फॉर्म में होना चाहिए। क्वेश्चन फॉर्म मीन्स जैसे हाउ टू, व्हाट इज, ये इससे आपका आर्टिकल का जो टॉपिक है वो स्टार्ट होना चाहिए। साथ ही जो टॉप लिस्ट फॉर्म में भी हो सकता है। टॉप लिस्ट फॉर्म मतलब टॉप 10 आइडियाज, टॉप 20 आइडियाज, इस तरह से भी आपका टॉपिक हो सकता है। जहाँ तक हो सके आपको आर्टिकल का सोर्स भी आपको पता होना चाहिए और वो सोर्स आप अपने आर्टिकल में भी प्रोवाइड करवा सकते हैं।
आर्टिकल शुड बी 100% यूनिक एंड नॉलेजेबल। आर्टिकल पूरी तरह से यूनिक होना चाहिए, किसी का कॉपी पेस्ट नहीं होना चाहिए, तभी तो वो गूगल में सर्च हो पाएगा। और नॉलेजेबल भी होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि आपने कुछ भी थोड़ा बहुत सा लिख दिया है। जिस टॉपिक पे आपको डीप नॉलेज हो आप उसी पे आर्टिकल लिखेंगे तो ही वो ज़्यादा रैंक करेगा। सबसे मेन जो है वो है कि आर्टिकल आपका इंग्लिश लैंग्वेज में होना चाहिए। इस साइट पर इंग्लिश के अलावा दूसरी लैंग्वेज के आर्टिकल पब्लिश नहीं होते हैं। और यदि आपको इंग्लिश नहीं आती है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप गूगल ट्रांसलेटर के थ्रू आप अपनी लोकल लैंग्वेज, आपकी जो भी क्षेत्रीय भाषा है उसमें आप आर्टिकल लिखकर उसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं। आपका जो टॉपिक है वो ट्रेंडिंग कंटेंट होना चाहिए, मतलब जो भी ट्रेंड में अभी टॉपिक चल रहे हैं उससे रिलेटेड होना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़, एक चीज़ का और भी ध्यान रखना चाहिए कि इसमें इंटरनल और एक्सटर्नल लिंक भी आनी चाहिए। इंटरनल लिंक में मतलब कि एक ही आपके, जैसे मान लीजिए कि 3 आर्टिकल हैं तो आपके एक आर्टिकल में आपके दूसरे आर्टिकल की लिंक हो सकती है, मतलब उसी साइट के अंदर के किसी आर्टिकल की लिंक है। आपने 4-6 आर्टिकल लिखे तो इसकी लिंक उसमें, उसकी लिंक इसमें, आप एक दूसरे की लिंक होनी चाहिए। एक्सटर्नल लिंक यानी कि अगर आप जैसे आरबीआई की जानकारी दे रहे हैं तो आरबीआई की लिंक दे सकते हैं। आप जिस किसी भी वेबसाइट की जानकारी दे रहे हैं तो उस वेबसाइट की आप वहाँ पर लिंक दे सकते हैं। ऐसे यदि लिंक देते हैं तो वो गूगल में बहुत ज़्यादा सर्च होता है। तो आर्टिकल में कुछ चीज़ें हैं लिखते हो तो आपको ध्यान रखना, सबसे बड़ी बात तो यही ध्यान रखना कि ज़्यादातर लोग करते हैं कि यहाँ से आर्टिकल उठाए और वहाँ कॉपी पेस्ट थोड़ा सा चेंज करेंगे, उसको कॉपी पेस्ट कर देंगे, लेकिन ऐसे आर्टिकल जो है वो सर्च में नहीं आ पाते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं हमको ज़्यादा से ज़्यादा आर्टिकल चाहिए, हाँ ये है कि आप ट्रेंड देख सकते हैं कि नहीं अभी कौन से आप टॉपिक देख सकते हैं, कौन सी टॉपिक पर ज़्यादा आर्टिकल चल रहे हैं, किस पे ज़्यादा व्यू आ रहे हैं। पहले तो आप ये सर्च कर सकते हैं गूगल पे कि कौन से टॉपिक पे बहुत ज़्यादा व्यू आ रहे हैं। फिर उसके बाद आप उसका समरी देख सकते हैं, उस टॉपिक के की जो डिटेल है वो देख सकते हैं और उसके बेस पे आप आर्टिकल लिख सकते हैं। लेकिन कोशिश यही करना है कि आर्टिकल पूरी तरह से आपका यूनिक हो। आर्टिकल आप कौन कौन से टॉपिक पर आर्टिकल लिख सकते हैं, तो वो है न्यूज़, बिजनेस, गेमिंग, एजुकेशन, स्पोर्ट्स, लाइफ स्टाइल्स, हेल्थ, टेक, साइंस, इंटरटेनमेंट। इन सभी टॉपिक पर आप आर्टिकल लिख सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि आप आर्टिकल जैसे जैसे आर्टिकल लिखते जाएंगे, जितने आप आर्टिकल लिख सकें उतना अच्छा है, क्योंकि जितने ज़्यादा आर्टिकल होंगे उतने ही ज़्यादा वो उसमें व्यू काउंट होते जाएंगे। और इसमें ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा व्यू के बाद ही आपको पेमेंट मिलेगा। आपको बहुत ही $2 का भी यदि आपकी अर्निंग होती है, मान लीजिए कि आपके अकाउंट में $2 भी क्रेडिट होते हैं तो आप उसका पेमेंट ले सकते हैं। उसके लिए ऐसा आपको बहुत ज़्यादा वेट करने का भी ज़रूरत नहीं है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि हम उस साइट पे ही चल के देखते हैं कि वहाँ पर हमको कैसे रजिस्ट्रेशन करवाना है, कैसे आर्टिकल लिखना है। जो साइट है वो www.paidforarticles.com है। ये हम इस साइट पर आ गए जहाँ पर कि आपको आपका आर्टिकल पोस्ट करना है। सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि क्या वाकई में इस साइट से लोगों ने पेमेंट लिया है। तो यहाँ आप ऊपर ही देखिएगा जो ब्लैक में दिख रहा है, फिर लास्ट में आपको दिखेगा पेमेंट प्रूफ करके। यहाँ पेमेंट प्रूफ पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारे यहाँ पेमेंट दिखेंगे कि कैसे कैसे लोगों को पेमेंट होते जा रहे हैं। देखिए जैसे अशोक कुमार को 840 का पेमेंट हुआ है। ऐसे आप लाइन से देखते जाइएगा, आपको बहुत सारे पेमेंट्स मिलेंगे जो कि लोगों को हुए जा रहे हैं। किसी को 1100 हुए हैं, किसी को कितना हुआ है। आप चाहें तो डेली भी आपके जैसे जैसे आपके $2 भी आते जाते हैं तो भी आपको पेटीएम में आप पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। ये देखिए एक को आप इसको 3590 रुपये मिले हैं। ऐसे आप देखते जाइए, इसे हरेंद्र सिंह को 4907 रुपये का पेमेंट हुआ है। क्या एक नई साइट पे आपको विश्वास करना मुश्किल होता है, तो आप इसके लिए आप पेमेंट प्रूफ को एक बार जरूर देख लें कि हाँ नहीं लोगों को पेमेंट रिसीव हो रहा है। जैसे कि यहाँ पर संजय शर्मा करके हैं, इनको 10,000 का पेमेंट हुआ है। तो ये तो डिपेंड करता है कि आप कितना अच्छा लिखते हैं। आप जितना अच्छा लिखेंगे उतना ज़्यादा आपको जो है व्यू बढ़ते जाएंगे। और आपको गूगल का भी जो पॉलिसी है लिखते वक्त इस पॉलिसी का पूरी तरह से ध्यान रखना है, क्योंकि गूगल में जब तक कि आपका आर्टिकल सर्च में नहीं आएगा तब तक आपके व्यू नहीं आएंगे।
अब उसके बाद देखते हैं, हमने पेमेंट प्रूफ्स तो देख लिए, अब हम देखते हैं कि हम इसमें कैसे कैसे रजिस्टर करना होता है। तो आपको सबसे पहले जाए, उसकी लिंक भी मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, उस लिंक पर आप क्लिक करके इस साइट पर पहुंच जाएंगे, जहां पर आप ऊपर ही ऊपर जाकर ये लॉगिन और रजिस्टर, सबसे पहले आपको रजिस्टर पर क्लिक करना है। रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद अपना नेम, यूजर नेम जो भी आप रखना चाहें, मेल आईडी, पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड करके आप जैसे ही यहाँ पे आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। अब मैंने तो ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन किया हुआ है। अब जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है उसके बाद आप लॉगिन आईडी पे क्लिक करके आप लॉगिन कर सकते हैं। अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड आप डालेंगे तो आपका लॉगिन हो जाएगा। आपका जो है पूरी आपका अकाउंट दिखेगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं साइड में आप देखेंगे डैशबोर्ड, फीड, माय आर्टिकल्स, एड आर्टिकल्स, विड्रॉ, रेफरल्स, सेटिंग्स और लॉगआउट। सबसे पहले हम सेटिंग्स में देख लेते हैं, कुछ पॉइंट्स इसकी जरूरी होती है। सेटिंग्स में आप पर्सनल सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आप अपने जो सोशल नेटवर्क्स है उसकी लिंक भी दे सकते हैं। विड्रॉवल मेथड, इसमें आपको बताना है कि आप पेमेंट कैसे लेना चाहेंगे। आप पेपल से लेना चाहेंगे, स्कल से, पेटीएम से या फोन पे से, किससे आप पेमेंट लेना चाहेंगे वो आप यहाँ सिलेक्ट कर लेंगे। और साथ में अपना जो विड्रॉवल अकाउंट है वो अकाउंट नंबर भी आपको यहाँ पे डालना होगा। और इस तरह से आप अपनी जो डिटेल है वो सबमिट कर देंगे। आप यदि ईमेल चेंज करना चाहते हैं तो अपना ईमेल चेंज कर सकते हैं, उसके बाद पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से आप जो है अपनी प्रोफाइल को चेंज कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि हमको अब आर्टिकल लिखना है, तो हम आर्टिकल कहाँ लिखेंगे। तो ये एड आर्टिकल जो साइड में आपको दिख रहा है, वहाँ एड आर्टिकल पर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही एड आर्टिकल पर क्लिक करते हैं वैसे हमारी विंडो ओपन हो जाएगी। इसमें आपको सबसे पहले टाइटल लिखना है। टाइटल आपका मिनिमम 10 वर्ड्स का होना चाहिए। टाइटल जहाँ तक है आप ये गूगल पे भी सर्च करके देख सकते हैं कि जो टॉपिक आप का लिखने जा रहे हैं उस टॉपिक पे ज़्यादा टाइटल कौन सा अच्छा चल रहा है, वो भी आप कीवर्ड सर्च करके देख सकते हैं। टाइटल के बाद आपको कैटेगरी सिलेक्ट करनी है कि किस कैटेगरी में आपको आर्टिकल लिखना है। उसके बाद छोटी सी 2-3 लाइन की आपको आर्टिकल की समरी लिखना है, जो मेन समरी है उसकी। उसके बाद हमारा लिखने का आता है कंटेंट का। कंटेंट लिखते वक्त आपको ये पैराग्राफ मिल जाएगा। यहाँ पर आप चाहें तो कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिएगा कॉपी पेस्ट ना करें, क्योंकि इस साइट पर कई बार ऐसा होता है कि कॉपी पेस्ट का ऑप्शन बंद हो जाता है और आपको डायरेक्ट यहाँ पर टाइपिंग ही करना होती है। और लिखते वक्त वही सारे रूल्स फॉलो करने हैं जो कि गूगल के लिए रूल्स होते हैं, कि आपको वही गूगल सर्च के लिए रूल्स होते हैं। वही आपकी जो भी हेडिंग्स है आपको S2 S3 जैसे यहाँ पे आप देखेंगे तो अपनी हेडिंग 1 2 3 4 आपको हेडिंग अलग अलग हेडिंग लिखनी है। कोई भी पैराग्राफ आपको 2 लाइन से ज़्यादा का नहीं लिखना है, 2 3 लाइन से ज़्यादा का नहीं लिखना है, छोटे छोटे पैराग्राफ लिखना है। और एक लिंक होनी चाहिए आर्टिकल में, एक के बाद एक उस सब की लिंक आपस में जुड़ी हुई होनी चाहिए। और एक चीज़ का जो मैंने आपको बताया था कि आप इंटरनल और एक्सटर्नल लिंक भी दे सकते हैं। अपनी फ़ॉन्ट साइज वगैरह यहाँ पे आप सारे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपना आर्टिकल लिख सकते हैं। और सबसे लास्ट में आप चूज फाइल करके आता है, इसमें आपको ये है कि आप इस आर्टिकल के लिए आप कौन सी इमेज जो है वो लगाना चाहते हैं, वो इमेज यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही ये कि आर्टिकल लिखते वक्त आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो और इमेज जो भी आपके आर्टिकल को सपोर्ट करती है वो इमेज और वीडियो भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं, क्योंकि जितने ज़्यादा वीडियो और इमेज होंगी, इंटरनल एक्सटर्नल लिंक होंगी, उतना ही ज़्यादा गूगल में वो चीज़ें सर्च में आती हैं। तो ये तो हमने देखा कि हमको आर्टिकल कैसे लिखना है। अब हम वो भी देख लेते हैं कि अगर आपको आर्टिकल लिखने के बाद आपको ये देखना है कि आपका कितना पेमेंट हुआ है, आपके अकाउंट में कितने व्यू हैं। तो ये सब देखने के लिए आपको जाना है। आप विड्रॉ करना चाहते हैं तो आप जाएंगे विड्रॉ में। जैसे ही विड्रॉ में क्लिक करेंगे आपको पता चल जाएगा पेंडिंग विड्रॉ इतना है, टोटल इतना है, अवेलेबल बैलेंस इतना है। अब जितना भी आपका बैलेंस अवेलेबल है यदि वो कम से कम वो $2 का होना चाहिए, उसके बाद ही आपको पेमेंट दिया जाएगा। $2 का होते से ही आप उसको ले सकते हैं। और यहाँ विड्रॉ पर आप क्लिक करेंगे तो आपके अकाउंट में आ जाएगा। और यहाँ नीचे आपकी पूरी समरी भी साथ में शो होती जाएगी। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप जो है अपना आर्टिकल पब्लिश करवा सकते हैं और अपनी सारी डिटेल इसमें रेगुलर बेसिस पे आप देख सकते हैं। बस इसमें यही है सारा। आप एक बार सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप जब चाहें तब अपना आर्टिकल लिखें और उस आर्टिकल को पब्लिश करवा दो। ये ऐसा तो है नहीं कि एक बार आपने आर्टिकल लिखा तो सिर्फ एक बार अर्निंग होगी। जैसे जैसे आप उस पर व्यू आते जाएंगे हमेशा के लिए उस पर आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी।
अब हम इसके वापस डैशबोर्ड पर ही आ जाते हैं। एक चीज और भी यहाँ पे बताई गई है कि जैसे अगर हम आर्टिकल्स को देखते हैं तो उसमें हिट व्यूज और जो है कि व्यू जो होते हैं वो कैसे काउंट होते हैं। एक चीज दिखती है कि पेड व्यू होता है और एक हिट व्यू होता है। तो हिट व्यू में तो सिर्फ क्या होता है कि कोई किसी ने क्लिक किया आपका आर्टिकल, लेकिन आपका देखा नहीं, सिर्फ क्लिक किया है, तो वो हिट्स में आ जाएगा। तो उसके आपको पैसे नहीं मिलेंगे। आपको अर्निंग तभी होगी जबकि आपके जो आर्टिकल है वो आपके जिसने भी क्लिक किया है उसने थोड़ा बहुत उसको देखा है, उसके बाद ही वो पेड व्यू के ले जाएगा और आपको जो पेमेंट मिलेगा वो पेड व्यू के बेसिस पर ही मिलेगा। तो इस तरह से फ्रेंड्स जो है आप अपना बहुत ही आसानी से आप आर्टिकल लिख सकते हैं। ऐसे तो बहुत सारी वेबसाइट है जहाँ से कि आप आर्टिकल को कॉपी करके भी पेस्ट कर सकते हैं, लेकिन जहाँ तक हो सके आपको ये काम नहीं करना है, क्योंकि आप सभी अगर यही करते हैं, कॉपी पेस्ट करते हैं, तो फिर उनका आर्टिकल इतना पहली बात तो पब्लिश होने में भी कभी होगा और कभी पब्लिश नहीं होगा। तो इस चीज़ का तो आपको ध्यान रखना ही है कि वो आर्टिकल जो है कंटेंट 100% ओरिजिनल हो। हाँ, आप टाइटल, डिस्क्रिप्शन ये सब चीज़ें देख सकते हैं, लेकिन आपको कंटेंट तो अपना खुद का ही रखना है। अगर आप बहुत अच्छे से आर्टिकल लिखते हैं तो आप इस वेबसाइट के द्वारा बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। तो उसके अलावा अगर आपकी और भी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स कर सकते हैं।